चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में सोमवार को आए भीषण भूकंप और उसके बाद आए झटकों के कारण कई मकान गिर गए हैं। भूकंप जनित हादसों से देश में अब तक कम से कम 162 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। भूकंप से दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और अपनी जान बचाने के लिए सड़कों और गलियों में भाग रहे लोगों में से कई घायल और खून से लथपथ नजर आए। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। भूकंप के वक्त पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद इस्लामिक स्कूल में तालीम ले रहे थे। कई इस्लामिक स्कूलों में हादसे हुए हैं। वहीं अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने कहा है कि 5.4 तीव्रता का भूकंप पश्चिम जावा प्रांत के सियाजुर क्षेत्र में 10 किलोमीटर की गहराई में केंद्रित था। मंदसौर के बानीखेड़ी गांव में कार्यक्रम के दौरान गैस की टंकी में रिसाव के कारण बड़ा हादसा हो गया। गैस लीक होने के कारण आग भभक उठी, जिसकी चपेट में आकर 25 लोग झुलस गए। 7 लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हादसे में आग बुझाने गया एक पुलिसकर्मी भी बुरी तरह से झुलस गया है। यह हादसा मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र के बानीखेड़ी गांव में कन्हैया सूर्यवंशी नाम के व्यक्ति के घर हुआ। यहाँ पर गौरनी का कार्यक्रम चल रहा था। समाज और नाते रिश्तेदार बड़ी संख्या में मौजूद थे। सबके लिए खान पान बन रहा था। उसी समय अचानक गैस की टंकी से रिसाव शुरू हो गया। कोई कुछ समझ पाता और रिसाव रोक पाता, उससे पहले ही आग फैल गई और उसने विकराल रूप ले लिया। देखते देखते कार्यक्रम स्थल पर बुरी तरह से आग फैल गई, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को वहां से भागने का मौका नहीं मिल पाया। आग की लपटों की चपेट में आकर 25 लोग बुरी तरह से झुलस गए। 10 लाख रोजगार योजना के तहत आज रोजगार मेला के जरिए देश के करीब 71,000 युवाओं को ऑफर लेटर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी मंगलवार को रोजगार मेला के दौरान वर्चुअल तरीके से देश के करीब 71,000 युवाओं को ऑफर लेटर सौंपा है और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए गंभीर है। रोजगार मेले के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से डबल फायदा होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यह हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत है। आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह सरकारी नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। हरियाणा के 4 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के लिए आज मंगलवार को चुनाव हो रहे हैं। राज्य के फरीदाबाद, पलवल, हिसार, फतेहाबाद में जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा और तीसरे और अंतिम दौर के लिए इन जिलों में 25 नवंबर को पंच सरपंचों का चुनाव होना है और इसके बाद 27 नवंबर को सभी 22 जिला परिषदों और 143 ब्लॉक समितियों के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिला परिषद के 78 सदस्यों और पंचायत समिति के 559 सदस्यों के लिए चुनाव होना है। आज मंगलवार को 22 लाख से अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे और वहीं मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर पीने के पानी और बिजली व दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करवाई गई है। गुजरात में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वोटरों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए हर पार्टी की ओर से रोड शो से लेकर ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की भी ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन में कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा की 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से देश में घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को सीमा सुरक्षा बलों ने आज मंगलवार को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एक घटना में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा गया, जबकि दूसरी घटना में एक अन्य घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रवक्ता के मुताबिक सतर्क जवानों ने जम्मू के आर्निया सेक्टर और सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को अरनिया सेक्टर में सीमा बाढ़ की ओर आता देख उस पर गोलियां चलाई। पाकिस्तानी घुसपैठियों को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं माना, इसलिए जवानों को गोलियां चलानी पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं एक अन्य घटना में सैनिकों ने रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर बाढ़ के पास पहुंचकर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया। दोनों सेक्टर में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ा दी है। चर्चित श्रद्धा मर्डर केस में लगातार हो रहे नए खुलासों से लोगों में सनसनी फैली हुई है। इस मामले में पुलिस ने आफ्ताब की कस्टडी को बढ़ाने की मांग दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट से की, जिसके बाद कोर्ट ने आफ्ताब की पुलिस कस्टडी 4 दिनों तक बढ़ा दी है। अब आने वाले 4 दिनों तक आफ्ताब पुलिस रिमांड पर ही रहेगा। बता दें कि यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज सुबह सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। लखीमपुर खीरी के भीरा रोड पर एक वाहन के पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई। इसकी जानकारी एसपी संजीव सुमा ने दी है। उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक कार शाहजहांपुर से पलिया की ओर जा रही थी, तभी भीरा रोड पर अचानक अनियंत्रित होकर कार पलट गई और देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। पुलिस के मुताबिक इस वाहन में 10 यात्री सवार थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई और 5 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस मौके पर मौजूद है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन का वायरल हुआ मसाज का वीडियो अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल सत्येंद्र जैन के मसाज मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। तिहाड़ जेल आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सत्येंद्र जैन की मालिश करने वाला कैदी रिंकू रेप का आरोपी है और वह तिहाड़ जेल में बंद है। रिंकू पर पॉक्सो एक्ट की तहत धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज है और वह किसी तरह का कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। वहीं सत्येंद्र जैन की उस याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई है, जिसमें उनकी जेल की कोठरी का सीसीटीवी फुटेज मीडिया में कथित रूप से लीक करने को लेकर ईडी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी। इससे पहले सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं कई सेलिब्रिटी ने भी राहुल गांधी की इस यात्रा में उनका साथ दिया। बताने के समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी यात्रा में पहली बार शामिल होंगी। भारत जोड़ो यात्रा कल 2 दिनों के ब्रेक के बाद फिर से शुरू हो गई। अब यह यात्रा महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। प्रियंका 4 दिनों तक यात्रा का हिस्सा बने रहेंगी। पंजाब के महानगर लुधियाना में डेंगू व स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। यहां 2 दिनों में डेंगू के 104 मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इनमें 38 मरीजों में डेंगू की पुष्टि की है। पॉजिटिव मरीजों में 30 मरीज जिले के रहने वाले हैं और जबकि 8 दूसरे जिलों से संबंधित हैं। 44 मरीजों को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है, जबकि 44 के अलावा 22 संदिग्ध मरीज दूसरे जिलों के रहने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक स्थानीय अस्पतालों में सामने आए मरीजों में से स्वास्थ्य विभाग 2491 मरीजों में डेंगू की पुष्टि कर चुका है। हालांकि अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की आमद पहले से कम रही है, जबकि वायरल का प्रकोप पहले से काफी बढ़ गया है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार वायरल के मरीजों में सभी लक्षण डेंगू ज्वर वाले हैं और इसमें प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं, परंतु जांच में डेंगू नेगेटिव आ जाता है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।